श्री गणेशाय नमः। भक्तजनों की रक्षा करने वाले उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो सभी शास्त्रों को जानने वाला शिव भक्त तथा जितेंद्रिय था। उस राजा का मित्र महादेव के गणों में प्रमुख मणिभद्र नामक गण था। वह समस्त लोगों द्वारा पूजनीय था। किसी समय उदार बुद्धि वाले उस गणाध्यक्ष मणिभद्र ने प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक उत्तम मणि प्रदान किया। सूर्य सदृश प्रकाश करने वाली वह मणि कौस्तुभ मणि के समान ध्यान करने, दर्शन करने तथा सुनने मात्र से ही कल्याण प्रदान करती थी। उसके प्रकाश तल का स्पर्श पाते ही कांसा, तांबा, लौह, सीसा, पाषाण तथा अन्य धातु भी शीघ्र ही सुवर्ण के हो जाते थे। उस चिंतामणि को गले में धारण करके वह परम शिव भक्त राजा चंद्रसेन इस प्रकार शोभित होता था, जैसे देवगणों के बीच सूर्य शोभित होते हैं। चिंतामणि से युक्त ग्रीवा वाले नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के विषय में सुनकर पृथ्वी के समस्त राजा उस मणि को लेने के लिए बेचैन रहते थे। उन मूर्ख एवं मत्सरग्रस्त राजाओं ने उस मणि को अनेक उपायों द्वारा चंद्रसेन से मांगा। महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले उस चंद्रसेन ने सभी राजाओं की याचना निष्फल कर दी। तब राजा चंद्रसेन ने इस प्रकार तिरस्कृत हुए सभी देशों के समस्त राजाओं में खलबली मचा दी। इसके बाद में सभी राजा चतुरंगिनी सेना से युक्त होकर उस चंद्रसेन को युद्ध में जीतने के लिए भली भांति उद्यत हो गए। आपस में मिले हुए उन सभी राजाओं ने एक दूसरे को संकेत से अपना मनोभाव समझाकर बहुत सारे सैनिकों के साथ मिलकर उज्जैनी नगरी को चारों द्वारों को घेर लिया। तब अपनी नगरी को समस्त राजाओं के द्वारा घिरी देखकर वह राजा उन्हीं महाकालेश्वर की शरण में गए। वह राजा निर्विकल्प होकर तथा निराहार रहकर दृढ़ निश्चय पूर्वक एकाग्रचित्त हो दिन रात महाकाल का अर्चना करने लगे। इसके बाद महाकाल भगवान शिव जी ने प्रसन्नचित्त होकर उस राजा की रक्षा के लिए जो उपाय किया उसे आप लोग सुने। हे विप्रो, उसी समय कोई ग्वालन बालक सहित उत्तम नगर में घूमती हुई महाकाल के निकट पहुँची। 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को लिए हुए वह विधवा ग्वालिन राजा के द्वारा महाकाल की पूजा को आदरपूर्वक देखने लगी। राजा के द्वारा की गई उस आश्चर्यजनक शिव पूजा को देख करके शिव जी को प्रणाम कर वह पुनः अपने शिविर में लौट गई। यह सब देखकर उस गोपी पुत्र ने कौतूहलवश उस शिव पूजन को करने का विचार किया। उसने अपने शिविर के निकट किसी दूसरे सुने शिविर में अत्यंत मनोहर पाषाण लाकर भक्तिपूर्वक उसे स्थापित किया और गंध, आभूषण, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि कृत्रिम द्रव्यों से शिव जी का पूजन कर नैवेद्य भी चढ़ाया। पुनः मनोहर बिल्व पत्रों एवं पुष्पों से बार बार शिव पूजन कर अनेक प्रकार का नृत्य करके शिव को बार बार प्रणाम करने लगा। उसी समय उस बालन ने शिव में आसक्त हुए श्रेष्ठ मन वाले अपने पुत्र को स्नेह से भोजन के लिए बुलाया। जब शिव भक्त में रमे हुए उस बालक ने बार बार बुलाए जाने पर भी भोजन की इच्छा नहीं की, तब उसकी माता स्वयं वहाँ गई। आंखें बंद किए हुए उसे शिव जी के आगे बैठा हुआ देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचा और क्रोधपूर्वक मारा, किंतु खींचने और मारने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को दूर फेंककर उसकी पूजा को भी नष्ट कर दिया। ग्वालन ने दुखी होते हुए अपने पुत्र को झिड़क कर क्रोधपूर्वक वह ग्वालिन अपने घर में चली गई। तब वह बालक माता के द्वारा भगवान शिव के पूजन को नष्ट किया गया देखकर हे देव देव इस प्रकार कहकर चीखने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद शोकाकुल होने के कारण वह सहसा मूर्छित हो गया। फिर चेतना आने पर अपने दोनों नेत्र खोले,
शिव जी की कृपा से उसी क्षण वहाँ पर महाकाल का सुंदर शिविर देवालय बन गया, जिसे उस बालक ने देखा। उस शिवालय के स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें सुंदर किवाड़ तथा बंधन वार लगे हुए थे और वह बहुमूल्य इंद्र नीलमणि तथा उज्ज्वल हीरे के वेदी से सुशोभित हो रहा था। वह विचित्रता युक्त बहुत से तप्त स्वर्ण निर्मित कलशों से युक्त था और मणि के खम्भों से जगमगाते हुए तथा स्फटिक मणि के बने हुए भूतल फर्श भी शोभायमान हो रहा था। उस गोपी पुत्र ने उस देवालय के बीच में कृपानिधि शिव जी का रत्नमय ज्योतिर्लिंग देखा, जो उसकी पूजन सामग्री से सर्वथा अलंकृत था। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उठकर आनंद सागर में मानो मग्न हो गया। बार बार शिव की स्तुति तथा प्रणाम करके सूर्यास्त होने पर वह बालक शिवालय से अपने घर की ओर चला गया। शीघ्र ही इंद्रनगर के समान सुवर्ण से बने हुए विचित्रता से युक्त तथा अत्यंत उज्ज्वल अपने शिविर को देखा। इसके बाद आनंद से परिपूर्ण हो शिव के कृपा पात्र उस बालक ने वेगपूर्वक अपनी माता को उठाया। जब वह उठी तो सब अपूर्व अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो आनंद में निमग्न हो गई और उसने अपने पुत्र का आलिंगन किया। तब अपने पुत्र के मुख से गिरजापति की संपूर्ण कृपा को सुनकर उस ग्वालिन ने उस राजा को, जो निरंतर भगवान शिव का पूजन कर रहा था, सारा वृतांत बताया। पूजा समाप्त होने के बाद राजा ने रात्रि में वहां आकर शिव को प्रसन्न करने वाले गोपिका पुत्र के उत्तम भक्ति प्रभाव को देखा। अमात्य एवं पुरोहित सहित वह धैर्यशाली राजा यह सब देखकर परम आनंद सागर में डूब गया। वह राजा चंद्रसेन प्रेम से आंसू बहाता हुआ और शिव नाम का उच्चारण करता हुआ प्रेम पूर्वक उस बालक का आलिंगन करने लगा। उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी लोग आनंद से विभोर हो शिव जी का कीर्तन करने लगा। तभी वहाँ राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया, अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने मात्र शिव पूजा को देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा बिना विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। कहा जाता है भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान हैं। उज्जैन के महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने जाते हैं।